आज फिर एक ऐसा वाक़या जो मेरे दिल को छू गया, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हुआ यूँ कि एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किराए से देना है। तो मैंने कहा कि घर तो नहीं, ऑफ़िस किराए से देना है। तब उसने कहा कि मैं एक गाँव का सरपंच हूँ और राजभवन में मुझे काम मिल गया है और मेरी वाइफ़ भी लेखाकार है और मैं इस शहर में नया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप कोई घर हो या आपकी जानकारी में कोई घर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसा कहकर वह चला गया। मैंने भी कहा ठीक है कि कोई होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। उसकी वह बात कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ, वह मुझे दिमाग में मेरे रह गई और मैंने उसके बाद 1-2 दिन कोशिश करती रही। धोबी को फ़ोन लगाया अपने और ड्राइवर को पूछा, अपनी बाई को पूछा कि तुम्हारे घर आस-पास कोई घर हो तो बताइएगा। तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि एक घर है लाभांडी में। तो मैंने उसको फ़ोन किया और कहा कि लाभांडी में, तो बोले मुझे बहुत दूर पड़ जाएगा, यहीं आस-पास घड़ी चौक के आस-पास ही यदि कोई घर होगा तो मुझे अच्छा होगा, सुविधा होगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मुझे ध्यान आया कि यहाँ झुग्गी बस्ती थी रविनगर में, तो वहाँ पर एक टिफ़िन का काम करती थी। उसने कहा था कि घड़ी चौक में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला है। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया तो उसने कहा कि नहीं, हमें तो नहीं देना है। तो ऐसा कहकर वह फ़ोन रख दी। 8-10 दिन बाद उसका फ़ोन आता है कि आपने कहा था ना, तो मैं घर देने के का हम लोग विचार कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखती हूँ उसका नंबर, क्योंकि वो तो व्यक्ति मेरे लिए अनजान था, तो मैंने उसका नंबर सेव तो करके रखा नहीं था। फिर मैंने ट्रू कॉलर में देखकर उसका नंबर सर्च निकाला और उसे फ़ोन किया कि घर है, घड़ी चौक में ही है और उसने जो अमाउंट बोला था उसी अमाउंट के अंदर है, तो वो आप इससे बात कर लीजिए। वो इतना खुश हो गया कि उसने कहा कि मैं तो अनजान हूँ, आप मुझे जानती भी नहीं और आप मेरी इतनी मदद कर रही हैं, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मैं बता नहीं सकता कि मेरी कितनी बड़ी परेशानी इससे हल हो जाएगी। ऐसा कहकर उसने नंबर ले लिया। अब आज मुझे फ़ोन आया कि मैं उस घर में शिफ्ट हो गया हूँ और आपने मेरी जो मदद की है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपको यदि जब भी कोई भी काम होगा और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ। अब सोचिए कि उस बात ने मुझे इतना खुश कर दिया, मैं इतनी अंदर से खुश हो गई कि देखिए, मैं तो कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी इतने से प्रयास से उसका इतना अच्छा हो जाएगा और वो इतनी दुआएं देगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मेरे दिमाग में वो बात थी कि मैं बहुत परेशान हूँ। वही बात मेरे दिमाग में घूमती थी और मैंने उसके लिए कोशिश की। तो हम क्यों सब भी अगर ऐसा प्रयास करते हैं तो कितनी दुआएं हम ले सकते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी मदद कर। अब ईश्वर हमारी मदद क्यों करेगा? क्योंकि करोड़ों लोग हैं, क्या हम कोई उसके सगे रिश्तेदार हैं? फिर भी वो हम चाहते हैं ना कि वह हमारी मदद करें। तो वैसे ही हम भी तो किसी की मदद कर सकते ना। हम क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहन, माता पिता, बस उन्हीं की सेवा करें। परंतु क्यों नहीं हम किसी और के लिए भी, हमारे दिल में दर्द उत्पन्न होता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि वह दर्द जो हम अपनों के लिए महसूस करते हैं, थोड़ा सा किसी और के लिए भी महसूस करके देखें तो हमारा जीवन सार्थक होगा
और हम बहुत ही अपने दिल के अंदर खुशी का अनुभव करेंगे, जो शायद हम जब पैसे देकर हम खुशी बटोरना चाहते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा खुशी हमें इस बात से होगी। बस यही बात मुझे आप सबसे कहनी थी।